हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको टेबल याद रखने की एक बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, इससे आसान ट्रिक आपको मिल ही नहीं सकती। ठीक है, चाहे वो 17 का टेबल हो, ठीक है, चाहे वो 117 का टेबल हो, चाहे वो 189 का टेबल हो, चाहे वो 567 का टेबल हो, चाहे वो 1017 का टेबल हो। ठीक है, किसी भी टेबल का, चाहे वो, अगर आपको 5 डिजिट के किसी नंबर का भी टेबल लिखना है ना, बहुत ही आसानी से लिखा जा सकता है। ठीक है, बहुत ही आसान सा ट्रिक है। अगर मैं क्लास 5 के बच्चे को भी सिखाऊंगा ना, तो वो भी सीख जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे टेबल्स बताने के तरीके मैंने देखे हैं, बट इससे आसान तरीका मान लीजिए कि एक भी नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, बट इस मेथड का एक रिक्वायरमेंट है कि आपको 1 से लेकर 10 तक का टेबल याद रहना चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक, भाई इतना तो सबको याद रहता है। 1 से लेकर 10 तक का टेबल याद रख लो, इसके आगे कुछ याद करने का नीड है ही नहीं। चलिए देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे 17 का टेबल लिखना है। ठीक है, मैं क्लास 5 का बच्चा हूँ, मुझे 17 का टेबल लिखना है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं ना 17 को 2 पार्ट में बांट दूंगा। ठीक है, 17 भाई सिंपली से 10 प्लस 7 है। ठीक है, मैंने टेंथ डिजिट को अलग कर लिया, वंस डिजिट को अलग कर लिया। ठीक है, 17 10 प्लस 7 होता है। भाई 10 का टेबल लिख लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, ये हो गया 10 का टेबल। बगल में 7 का टेबल लिख लीजिए, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि अब इससे क्या होगा। भाई इससे क्या होगा, इससे 17 का टेबल आ जाएगा। करना क्या है, करना क्या है, ऐड करते जाना है। ठीक है, सारे नंबर्स को ऐड करते जाओ। 10 वन जा 10 होता है, 7 वन जा 7 होता है, दोनों को ऐड कर लोगे तो आपको 17 वन जा कितना होता है मिल जाएगा। 10 फाइव जा 50 होता है, 7 फाइव जा 35 होता है, दोनों को ऐड कर लोगे तो आपको मिल जाएगा कि 17 फाइव जा कितना होता है। ठीक है, तो ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे 17 का टेबल रेडीमेड फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिल जाएगा, रेडीमेड फॉर्म में। ठीक है, हमको यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ना तो 17 का टेबल याद किया हुआ है, ना कोई और टेबल याद किया है, बस मुझे 1 से 10 तक का टेबल याद है, मेरा काम बन गया। चलिए, ठीक है, ये हो गया 68, ये हो गया 85, ये हो गया भाई 102। यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 119। ठीक है, 119 के बाद यहाँ से आ रहा है 136, और यहाँ से आ रहा है 153, और यहाँ से आ रहा है 117। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टेबल याद रखने का कोई नीड नहीं है, हमें आराम से किसी भी नंबर का टेबल हम लोग बना सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया 2 डिजिट का नंबर। ठीक है, अब मैं एक 2 डिजिट का बड़ा नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मुझे 57 का टेबल पढ़ना है। चलिए 57 भी क्यों, 59 ले लेते हैं। ठीक है, 59, 59 का टेबल हम लोग चुटकियों में लिख देंगे, चुटकियों में। चलिए देखते हैं 59 के लिए क्या करना होगा हमें। 59 के लिए हमें लिखना होगा, सबसे पहले 59 को तोड़ना होगा। ठीक है, 59 को हम लोग तोड़ लेंगे 50 प्लस 9 में। भाई 50 में तोड़ लीजिए और 9 में तोड़ लीजिए। ठीक है, अब 50 का टेबल क्या होता है भाई, 50 का टेबल कुछ नहीं होता है। 50 का टेबल भाई 5 का टेबल ही होता है। 5 का टेबल आता है मान लीजिए आपको, तो 10 का टेबल भी आता है, सॉरी 50 का टेबल भी आता है, आपको बस जीरो ऐड करते जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 5 का ही टेबल लिख लेता हूँ। ठीक है, 30, 35, 40, 45, और ये हो गया 50। ठीक है, मैंने क्या किया, 59 का टेबल मुझे निकालना है। मैंने 59 को 50 प्लस 9 मीन्स 2 पार्ट में तोड़ लिया है। ठीक है, मैं पहले 50 का टेबल लिख रहा हूँ। ठीक है, 50 का टेबल लिखने के लिए कुछ भी नहीं करना है, हमें 5 का टेबल लिखना है और जीरो लगाते जाना है। ठीक है, तो मैंने पहले 5 का टेबल लिख लिया है, अब मैं सब में जीरो लगा दूंगा। ठीक है भाई, देखो कितनी आसानी से हमने 50 का टेबल लिख लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 9 का टेबल लिखेंगे। ठीक है, तो 9 पे भाई पहले तो 9 ही आएगा। ठीक है, पहले फिर 18 आता है, फिर 27 आता है। ठीक है, फिर 36 आता है, फिर 45 आता है, फिर 54 आता है, फिर 63, भाई उसके बाद 72, 81,
और 90। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब भाई बच्चे टाइप से, छोटे बच्चों की तरीके से ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करने में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं किसी को। ऐड कर लीजिए, 59 का टेबल आपको रेडी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आएगा भाई 59। ठीक है, 50 + 9 बहुत ही आसानी से ऐड हो जाता है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा भाई 118। ठीक है, उसके बाद तीसरा आ जाएगा 177। चौथा भाई 236। ठीक है, पांचवा 295। ठीक है, छठवा 354। सातवा 413। 472। ठीक है, 531। और उसके बाद आ जाएगा 590। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने 17 का टेबल और 59 का टेबल बहुत ही आसानी से लिख लिया है। ठीक है, क्या चाहिए हमें उसके लिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें बस 1 से लेकर 10 तक का टेबल याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई 2 डिजिट्स का नंबर। ठीक है, अब हम आते हैं 3 डिजिट के नंबर पे। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर देख लेते हैं। चलो, मान लीजिए आपको निकालना है 237। ठीक है, 237। 237 का टेबल निकालना है। कुछ भी नहीं करना है, 237 को 3 पार्ट्स में तोड़ लेना है। अगर 2 डिजिट का नंबर है तो 2 पार्ट्स में तोड़ लीजिए, 3 डिजिट का नंबर है तो 3 पार्ट्स में तोड़ लीजिए, 4 डिजिट का नंबर है तो 4 पार्ट्स में तोड़ लीजिए, और 5 डिजिट का नंबर है तो 5 पार्ट्स में तोड़ लीजिए। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपका टेबल रेडी होने वाला है। ठीक है, 200 का टेबल है। 200 का टेबल किसको याद होता है भाई, 200 का मेरे को भी याद नहीं है, मुझे भाई 2 का याद है। ठीक है, मैं 2 का लिखूंगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, अब 2 के टेबल को 200 के टेबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा भाई, 0 0 लगाने होंगे। ठीक है, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ये हो गया हमारा 200 का टेबल रेडी। चलिए, अब हम आ जाते हैं 30 के टेबल पे। अब भाई 30 का टेबल भी इतना बड़ा है, किसको याद रहेगा। ठीक है, मुझे 30 वर्टी का टेबल याद नहीं है। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 3 का टेबल लिखने वाला हूँ। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और ये होता है 30। ठीक है, अब आपको 7 का टेबल लिखना है, 3 के टेबल में 0 0 लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए 30 का टेबल। तो अब सब नंबर पे सिंगल 0 लगाते जाइए। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे 7 का टेबल, तो 7 1 जा 7। ठीक है, ये हटा लेता हूँ मैं फर्स्ट वाला, ये। ठीक है, 7, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 35, 42, 49, 56, 63, और ये हो गया भाई 70। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे नंबर्स को ऐड कर लेना है। आपको 237 भाई, 237 का टेबल इतनी आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया 237। ठीक है, 400, 400 + 60, 460 + 14 भाई 474। 600, 600 + 90, 690, 690 + 21 711। ठीक है, 800, 800 + 120 is 920, 920 + 28 is 948। 1150 और 35। ठीक है, तो 1185। ठीक है, ये हो जाएगा 1200, 1200 180 और 44, सॉरी 42। तो यहाँ से आ जाएगा 1380, 1380 के बाद यहाँ से आ जाएगा
1422, ठीक है। तो आप इस तरीके से बाकी के नंबर्स को ऐड करके टेबल यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें यहाँ पे टेबल्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। मान लीजिए आपको 573 का टेबल निकालना है, तो अब 500 को सॉरी 573 को 500 प्लस 70 प्लस 3 तीन पार्ट में तोड़ लीजिए। इसका टेबल लिख लीजिए यहाँ पे, इसका टेबल लिख लीजिए, इसका टेबल लिख लीजिए, सारे एलिमेंट्स को ऐड कर लीजिए, आपको 573 का टेबल मिल जाएगा, ठीक है। आई थिंक इससे आसान कोई भी तरीका नहीं है टेबल्स को याद रखने का। आप यूट्यूब में खोज लीजिए, इससे आपको कोई भी बेटर मेथड नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। ये जो मेथड है ये जरूरी नहीं है कि वहाँ 3 डिजिट के नंबर तक ही है, आप 4 डिजिट के नंबर में भी लगा सकते हैं, 5 डिजिट के नंबर पे भी लगा सकते हैं, 6 डिजिट के नंबर पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। जितना भी बड़ा नंबर मिले टेबल्स के लिए आप इस तरीके से लगा सकते हैं, बट उतना नीड नहीं होता है, ठीक है। नीड कहाँ तक होता है, ज्यादा से ज्यादा 100 तक का टेबल आप यूज करेंगे, ठीक है। कितना कोई भी टेबल हो ये वाला मेथड एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए आपको ना टेबल्स नहीं रखना है, आपको जस्ट रैंडम वैल्यूज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 639, ठीक है, इनटू 9 आपको चाहिए, ठीक है। तो ये आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 639 को 3 पार्ट में तोड़ लेते हैं, ठीक है। क्या करूंगा मैं, 639 को 3 पार्ट में तोड़ लूंगा, ठीक है। 600 में तोड़ लिया, ये 3 पार्ट में टूट गया। अब तीनों को 9 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, और ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मुझे क्या करना था, क्वेश्चन क्या था मेरा, क्वेश्चन था 639 इंटू 9 कितना होता है, ठीक है। अब 639 को मैंने क्या किया, 639 को मैंने 3 पार्ट में तोड़ लिया, 600 में, 30 में और 9 में, और तीनों ही नंबर्स को इंडिविजुअली 9 से मल्टीप्लाई कर लिया, 9 से मल्टीप्लाई कर लिया, 9 से मल्टीप्लाई कर लिया, 9 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप सोच रहे हो कि 600 इंटू 9 कैसे पता चलेगा। भाई मैंने बोला है ना 10 तक का टेबल याद होना चाहिए, 10 तक का टेबल आपको याद रखना ही है, ठीक है। तो 6 इंटू 9 आप कर लीजिए, ठीक है। 9 इंटू 6 कितना होता है 54, ठीक है। और 2 जीरो आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है। उसके बाद 3 इंटू 9 कितना होता है, 3 इंटू 9 बाई 27 होता है, साथ में एक जीरो, 270, ठीक है। प्लस 9 इंटू 9 81, ठीक है। तो आप तीनों को ऐड करेंगे, 5400, 270 और 81, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 8 7 15, 15 का एक यहाँ पे, ठीक है, 4 2 6 7 और यहाँ पे 5751, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। कितना आ रहा है, इज इक्वल टू 5751, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, ठीक है, और आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आप क्लास 9, 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम प्रोवाइड करते हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। आप चाहे फिजिक्स पढ़ते होगे, आप चाहे मैथ्स पढ़ते होगे, आप चाहे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हमारे वीडियोस में मिलेंगे। कुछ वीडियोस अभी भी अपडेटेड हैं, अपलोडेड हैं, और कुछ आने वाले टाइम पे होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।